हेलो हेलो जी, हेलो, नमस्कार चाचा। नमस्कार नमस्कार। बोल रहे हैं चाचा कि ये जो बैठक होने वाली थी आपकी 1 अक्टूबर की, जी जी, इसमें क्या? वो हमारी 1 अक्टूबर की बैठक थी, वह मतलब जो हमारी हड़ताल हुई थी उसकी समीक्षा बैठक थी। इसमें हम लोगों ने अपने तरफ से हड़ताल के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो हम लोगों ने अनुभव किया, उसको उनके समक्ष अपनी बातों को रखा और जो बैठक में भाग लेने वाले थे उन लोगों से हड़ताल के समीक्षा के क्रम में उन लोगों के से उनकी बातों को हमने सुना। हड़ताल के कुरियर भाई बराबर एक बात करते हैं। कुरियर भाई के बीच में एक समस्या हमेशा आता रहता है, जो हर एक बैठक में कुछ प्रस्ताव रखा जाता है कि अगला बार पैसा एकत्रित करना है, यानी कि पैसा मांगा जाता है। इसके लिए कुरियर भाई भी कहीं न कहीं अपने आप को समझते हैं कि हमको ठगा जा रहा है। कि हड़ताल के दौरान हमारे CIT के तरफ से किसी भी किस्म की कोई पैसा, कोई चंदा किसी से नहीं लिया गया। CIT के द्वारा किसी भी कुरियर से हम लोगों ने कोई भी चंदे की मांग नहीं की जी। हम लोगों ने हड़ताल के दौरान हड़ताल को चलाया, लेकिन कोई भी संगठन चलाना होगा तो उसके लिए मतलब नियमानुसार उसकी सदस्यता की राशि तय करनी होगी, क्योंकि जो संगठन का सदस्य नहीं बनेगा तो संगठन चलेगा कैसे। जी जी। दूसरा सवाल रह गया, यदि संघर्ष चलेगा तो संघर्ष को तो मानना ही पड़ेगा। तो सदस्यता और संघर्ष को उसकी मांग तो की ही पड़ेगी, और ये कितना सदस्यता होगा ये सम्मेलन के माध्यम से तय होता है। जब स्थापना सम्मेलन होता है तो सम्मेलन के माध्यम से तय होता है कि सदस्यता कितनी होगी। सवाल है कि ये जो पैसा तसीली होता है, इस पैसा को क्या किया जाता है? उन लोग के बराबर का एक, और इसी सवाल में वो कहीं न कहीं घिर चुके हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, उन लोग का ही सवाल है, वो लोग घिर चुके हैं इसमें। ये सवाल है कि पैसा देने वाला न पैसा लेने वाले से हिसाब मांगेगा, और हिसाब की भी एक प्रक्रिया है। जब सम्मेलन होता है या बैठकें होती हैं, उन बैठकों में खर्चे के हिसाब प्रस्तुत किए जाते हैं, और जब सम्मेलन होता है तो उसमें विधिवत जो है पोस्ट प्रतिवेदन मुद्रित छपा हुआ वितरित किया जाता है, और उस पर बहस होता है और आम सभा के द्वारा उसे पारित कराया जाता है। अब इसका कहाँ तक पालन हो रहा है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम लोग इसका पालन हो, और होना भी चाहिए। जी चाचा, आप तो इस चीज को नजदीक से देख रहे हैं। कुरियर भाई का जो मांग चल रहा है, इसमें कितने दिनों में मिल सकता है? कितने दिनों में मिल सकता है और कब तक मिल सकता है, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। कोई भी मांग मिलना केवल मात्र संघर्ष पर ही निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर राजनीतिक परिस्थितियों पर भी करता है। कोई भी संघर्ष है, मतलब देश की आजादी की लड़ाई ही चल रही थी, तो यदि वहाँ पर इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार नहीं आती, यदि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का स्थिति खराब नहीं हो जाती, तो केवल आजादी की लड़ाई जो है, संघर्ष जो है, एकमात्र वही कारण नहीं था। इसके कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी थे। उसी तरीके से जो कर्मचारी या मजदूर का आंदोलन होता है, उसकी सफलता के भी राजनीतिक कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जुमला फेंकना दूसरी बात है और उसको लागू करना दूसरी बात है। ये 26,000 रुपया का की मांग, यह हर ट्रेड यूनियन की न्यूनतम वैधानिक मजदूरी की मांग है। और ये 26,000 ही क्यों, आप जानना चाहेंगे या किसी को जानना चाहिए कि 52,000 क्यों नहीं, 20,000 क्यों नहीं, 26,000 ही क्यों? तो ये न्यूनतम वैधानिक मजदूरी भारत की सरकार के द्वारा जो 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति गठित हुआ था, उसमें भारत की सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया तय किया। लेकिन मजदूर आंदोलन के द्वारा ये विरोध था कि जो उसमें तय किया गया है भाव, जैसे शिमला का लेबर ब्यूरो के द्वारा शिमला के, तो उसमें दूध को 5 रुपये लीटर दिखाया गया, जबकि ये कहीं नहीं मिलता है। और हम लोगों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, संगठन की तरफ से जो सभी चीजों के भाव दिखाए गए थे, 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अन्य मतलब ऊर्जा, ईंधन
और आपको ईंधन के साथ साथ हमको और सब जो खर्चे हैं, कपड़ा वस्त्र, वो मिला करके 26,000 होना चाहिए। हमारी गणना के अनुसार सरकार ने गणना में बेईमानी नहीं किया, इसलिए हम 26,000 की मांग कर रहे हैं। ये 26,000 की मांग के पीछे ही तर्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात कुरियर के साथ ये है कि जब तक उसको 30 दिन का काम उपलब्ध नहीं होगा, तब तक हमारा 26,000 के मांग का कोई तार्किक आधार उपलब्ध नहीं हो रहा है। वैसे हमने हड़ताल के दौरान, वार्ता के दौरान 30 दिन मांग इसको मजबूती के साथ हमने रखा है और इस पर एक आश्वासन हमें प्राप्त हुआ है कार्यपालक निदेशक के द्वारा कि हम इसको संभावनाओं को तलाश रहे हैं कि हम इनको कितने दिन तक काम दे सकते हैं या अन्य कौन काम दे सकते हैं, इस पर आश्वासन मिला है। और देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। यदि 30 दिन का काम मिल जाए तो 26,000 रुपया मांग का हमारा मतलब तार्किक जो है उचित प्राप्त हो जाएगा। और वैसे अभी तो फिलहाल भारत सरकार और बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं उसकी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया ही है। कहते हैं कि अभी जो बैठक हो रही है उसमें पहले हम अपने संगठन को सुदृढ़ करेंगे और हम राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन में ही हम हड़ताल या कोई बड़ी कार्रवाई का निर्णय लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अपने मांगों के समर्थन में कार्रवाई करेंगे और समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे और प्रशासनिक स्तर पर जो आश्वासन दिया गया है उसको लागू करने का प्रयास करेंगे और अपने घटक दल के साथी एकत्र से बात करके ही कोई हम बड़ी कार्रवाई का निर्णय ले सकते। जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे हम बात करें। दोनों बैनर एक ही साथ काम करेंगे ना चाचा? वैक्सीन कुरियर को और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कल 3 अक्टूबर को भारत के प्रत्येक जिलों में जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या कर दी गई थी और एक पत्रकार की भी उसमें हत्या हो गई थी केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र के द्वारा, उसके विरोध में जो काला दिवस मनाया जा रहा है मजदूरों और किसानों का एक साथ, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो भाग लें और ब्लैक डे जो मनाया जा रहा है उसको सफल बनाएं। जी, अभी फिलहाल में ही एक छपरा में कुरियर भाई का मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। जिसकी दुर्घटना में मौत हुई है उसके बारे में स्पष्ट है, जानकारी के अभाव में पहले नहीं जो मिल रहा था। छपरा में सीवान की घटना है कि आप भी जानते हैं कि जो दुर्घटना में मौत होती है उसको सीओ के माध्यम से आवेदन देने पर जो आपदा प्रबंधन के डीएम होते हैं, एडीएम, उनके माध्यम से 4 लाख रुपये का भुगतान होता है और इसके संबंध में बात हुई थी और इसके संबंध में सभी जिलाधिकारियों को स्मारित किया जाएगा और किया जा चुका होगा, हमको उम्मीद है कार्यपालक निदेशक के द्वारा, और वो कार्रवाई होगी, वहाँ भुगतान होगा। इसके साथ ही साथ हम 12 लाख रुपया के जीवन बीमा की जो मांग किए थे उस पर भी हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है कि हाँ हम उस पर विचार करेंगे। जी, ये जो बैठक हुई थी चाचा कौशलेंद्र वर्मा की और आपकी 2 अलग अलग दिनों को रखा गया था, तो कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि शायद आप लोग अलग अलग हो चुके हैं। मैं इस पे भी बात करना चाहता हूँ। तो हम है ही जी, हमारा संगठन एक नहीं है जी, हम 2 संगठन में वेटक है, हम सीटू हैं, तो अलग अलग तो हम है ही। संघर्ष के दौरान हम संयुक्त मंच बनाते हैं। संयुक्त मंच, आप 2 फरीक हैं और किसी से मारपीट हुआ या आप जिस गांव के रहने वाले हैं दूसरे गांव से मारपीट हुआ तो पूरा गांव लाठी डंडा लेकर के जाएगा तो क्या पूरा आपका गांव, एक परिवार एक में खाना बनने लगेगा, एक में चूल्हा जलने लगेगा? हम खेती करते हैं तो हल चलने के बाद जिसका बैल है उसके दरवाजे पर जाएगा और उसी के नाद में ही न खाएगा। तो बैठक तो हमारी अलग अलग होगी लेकिन जो लड़ाई हम लड़ेंगे वो एकजुट होकर लड़ेंगे। जी जी जी, तो पुनः जो लड़ाई होगी फिर एक ही स्थान पे, एक ही डेट में और एक ही समय में जो लड़ाई होगी वो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे अपने तरफ से कि एक ही साथ हो, एक ही स्थान में हो और संयुक्त ही हो। ये मंच जो है बरकरार है, वो टूटा नहीं है, लेकिन मंच के रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बैठक अलग अलग नहीं करेंगे। अपने अपने संगठन की बैठक होगी, अपने अपने संगठन का विस्तार करने का सब प्रयास करेगा और संघर्ष के दौरान फिर हम एक होंगे। जी
चलिए चाचा, यही जानकारी चाहिए थी आपसे। और ठीक है, इसको ये किया जाए। ठीक।